वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि में सन, मून और राइजिंग साइन है तो ये रहा आप लोगों के लिए इस जनवरी महीने की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने करियर के कार्ड्स सफल करूंगी, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। स्कॉर्पियो, काफी पॉजिटिव लग रहे हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे घबराहट है आप लोगों के बीच में कि नया साल है, किस तरीके से होगा। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मंगल का साल है तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपका जो राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल ही है। लेकिन क्या है कि अभी मंगल रेट्रोगेट है और यहाँ पे कैंसर साइन में बैठे हुए रेट्रोगेट है और डेबिलिटेटेड भी है। तो अभी तो उसमें उसमें थोड़ा सा बल कम है, तो यहाँ पे अभी शायद आपको फील हो रहा होगा कि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है आपके लिए। थोड़ा सा इसी वजह से शायद आप लोगों को घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत महसूस होगी इस महीने। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। सन काफी पॉजिटिव है। पेज ऑफ कप्स, ओके। फिर देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। नीचे है एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे मैं वो देखना चाहती हूँ। चलिए देखिए, ओके। खुद को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आप कम आंक रहे हो, खुद को विक्टिमाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हो। ये एक्चुअली आपके मन की बातें हैं जी, कि खुद को मैं थोड़ा सा विक्टिमाइज कर रही हूँ, या फिर जो भी काम मेरे सामने है उसको लेकर आप देखिए आपके अंदर काबिलियत है, इसी वजह से वो काम आपको मिला है या फिर वो काम आपको करने के लिए दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर यहाँ पे उतना पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हाँ, सबको दिखा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं मतलब चिंता ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अपने जो भी काम है उसको लेकर अच्छा बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, न्यू बिगिनिंग करने के लिए भी तैयार हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। और काफ़ी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी भी उसकी वजह से आपकी तरफ आ रही है इस महीने। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को यहाँ पे आप कह सकते हो यूनिवर्स को भी ट्रस्ट कर रहे हो कि पता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, उसको मैं बहुत आराम से झेल लूंगी, क्योंकि आपने 2024 को बहुत आराम से झेला है और काफ़ी सीख आपको सीखने को मिली यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पेशेंस आपके अंदर बढ़ चुकी है। और कोई भी चीज़ को लेकर आप पहले जितना घबराते थे उतना घबराहट आपके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, खुद को अभी तक कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कम आंक रहे हो, आपके अंदर स्किल कम है, ये सब थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी है, क्योंकि नया साल है, नई नई चीज़ें आपके साथ हो रही है, नई काम आप कर रहे हो, तरक्की करने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या कर लोगे आप, ये एक सोच आपके अंदर है अभी तक। तो यहाँ पे उसको आपको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मतलब तगड़ी मैनिफेस्टेशन चल रही है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो इस महीने, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छी खासी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, काफ़ी इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपके अंदर है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी इनर चाइल्ड को लेकर खुश हो कि जो काम आप करना एक्चुअली में चाहते थे बचपन में, वो काफी हद तक वो काम आप कर रहे हो, या फिर उस चीज को लेकर अगर नहीं भी कर रहे हो तो उस चीज को लेकर यहाँ पे आपके मन में कोई दुविधा नहीं है, या फिर उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि सेकेंड थॉट्स आ रहे हैं, वो ऐसा आपके अंदर नहीं आ रहा है। जो भी काम है, जिस तरीके की काम है, उसको आप बेहतर, आपके काबिलियत जितना है उससे ज़्यादा बेहतर आप करने की यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश ज़रूर करोगे। और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल काम आप एक साथ करने की कोशिश करोगे, और बहुत आराम से आप कर पाओगे। और यहाँ पे इस महीने आप रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कि
अभी टाइम है अपनी जो भी काबिलियत है उसको सबके सामने लाने की। लेकिन फिर वही बात कि काबिलियत की बात जब भी आ रही है तब भी आपको लग रहा है कि हाँ, काबिलियत तो मेरे अंदर है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर कुछ प्रॉब्लम्स में फंस गई, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, आप प्रोज और कॉन्स में मतलब बैक एंड फोर्थ कर रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, सोच बहुत रहे हो, एक्शन ले रहे हो, लेकिन लेने के बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, हर एक चीज को मतलब एनालाइज कर रहे हो, बहुत एनालाइजिंग थिंग आपके साथ बहुत चल रही है। क्यूरियस हो, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आ रही है, हर एक चीज को जानने में, सीखने में, नई चीज को शुरू करने में यहाँ पे आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट मैं देख पा रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि बहुत खुश हो आप, और बहुत प्लानिंग चल रही है, लीडरशिप क्वालिटी में आपको डाला जा रहा है, आप लीड कर रहे हो दूसरे लोगों को, लेकिन वही चीज की कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई लोग मुझे बिट्रेयल ना कर दे, फिर से 2024 का कोई रिपीटेशन ना हो जाए, वही चीज बार बार हो रही है। और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं, बहुत सारे नए कनेक्शंस, नई चीज आपकी तरफ मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं बहुत सारे लोग एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम अभी जो काम कर रहे हो वो ज्यादातर अकेले कर रहे हो, या फिर ज्यादा ग्रुप यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, ज्यादा लोग आपके चारों तरफ, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके साथ इंटरेक्शन बनाते हुए यहाँ पे मुझे ज्यादा लोग नहीं दिख पा रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं लव के मामले में आपके इस महीने क्या होने वाला है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, ओके, ऐसा लग रहा है कि कोई टेंशन में है यहाँ पे, पता नहीं कौन, बट कुछ तो टेंशन है आपके अंदर, मतलब प्यार को लेकर या फिर आपके पर्सन आपको लेकर तो यहाँ पे चिंता कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, और इस बार इसको ले लेते हैं। और एक बार कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेशर में हो, फिर से सन, जो बहुत मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, और क्या है 2 ऑफ कप्स, द हर्मिट। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन आपको लेकर यहाँ पे मतलब बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, और काफी हद तक यहाँ पे उनकी थॉट प्रोसेस में ये है कि अगर मुझे कमिटमेंट देना है, आगे आगे बढ़ना है, या फिर शादी के बारे में सोचनी है, तो यहाँ पे आपके अलावा कोई और नहीं है, ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये थॉट आपको भी पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है, लेकिन वही कि आपको छोड़कर चले गए थे ना, आपको ना बोलकर चले गए थे, तो यहाँ पे वो वापस किस तरीके से आएंगे उसको लेकर उनके मन में बहुत सारा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे फैमिली बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपकी तरफ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, आपकी तरफ किस तरीके से वो यहाँ पे मतलब आपको प्रपोजल देंगे, आपको आपसे हाँ बुलवाएंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे कि इस बार उन्होंने जो कहा है वो सच है और यहाँ पे कोई झूठी बातें नहीं है। तो ब्रेकअप के बाद या फिर पूरी तरीके से नो कांटेक्ट हो जाने के बाद वो किस तरीके से आपको यहाँ पे फिर से मतलब समझाएं कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, यहाँ पे कोई और थर्ड पार्टी नहीं है, जो थर्ड पार्टी था वो चला जा चुका है। और किस तरीके से आपको कन्विंस करेंगे उसको लेकर उनके मन के अंदर बहुत सारा प्रश्न है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बाउंड्री बना रहे हैं अपने चारों तरफ, ताकि आप अगर कुछ कोई भी चीजें आप बोलो या फिर किसी भी तरीके से आप रिएक्शन दो तो उसको संभाल पाए। आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशन है वो फील कर रहे हैं, आपको लेकर यहाँ पे मतलब बहुत कुछ ख्याली सपने वो देख रहे हैं कि ऐसा होगा मेरे साथ, वो घर ऐसे बात करेंगे, यहाँ पे घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत कुछ उन्होंने प्लान कर रखा है, प्लान में मतलब दिमाग में चल रहा है उनका। लेकिन किस तरीके से यहाँ पे आपको अप्रोच किया जाए उसको लेकर उनको लग रहा है कि वो अच्छे नहीं है, वो अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करते, और थोड़ा सा यहाँ पे उनके ऊपर कैरियर का प्रेशर है। कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं कि आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने काम को लेकर सीरियस हो और काफी खुश हो। यहाँ पे वो आपको खुश देख पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे आपके साथ कोई और पर्सन है, या फिर आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप अभी उनको लेकर सोच नहीं रहे हो।
और आप पूरी तरीके से अभी अपने ज़िंदगी में सेटल होने की कगार पे हो, या फिर ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो किसी और के साथ। ये सोच भी उनके मन में आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे वो अभी मतलब राइट टाइम आने का सोच रहे हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब बार-बार पास्ट की बातों को सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको मतलब हाँ बुलवाया जाए, और किस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर आपके साथ बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, यहाँ पे ये कार्ड आना चाहता है, हम लेते हैं। वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे मैंने कहा, वो मतलब किस तरीके से आपको यहाँ पे हाँ बुलवाया जाए उसको लेकर सोच रहे हैं, और बार बार उनके मन में पास्ट की बातें आ रही हैं कि जिस वजह से वो चले गए थे, कि आप हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स है, उसको पार करके हम नहीं आ सकते, इसलिए थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज किया था। लेकिन अब लग रहा है कि किसी और के साथ जो उन्होंने किया है, मतलब किसी और के साथ वो जो आगे बढ़े हैं वहां पे ज्यादा डिफरेंसेस है ना कि आपके साथ। फिर है रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैव हैपेंड। देखिए, रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट एनर्जी में वो है। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। यही सोच रहे हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, या फिर मेरे अंदर जो अच्छी चीजें थी वो आप ही हो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर, वो मैं फील कर पा रही हूँ। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है वो, और कहीं ना कहीं ये उन्हें पता है कि आपके चले जाने के वजह से शायद यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी तो चूज कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे धीरे धीरे उनसे अलग हो गए। आपने कुछ नहीं कहा, आपने पूरी तरीके से चुपचाप वहां से खिसक लिया, चुप मतलब कुछ भी एक्सप्लेनेशन ना देते हुए आपने आप वहां से चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था, या फिर आपको पता था कि वो किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे। तो इसी वजह से आप शायद चले गए होंगे, तो इसी वजह से भी यहाँ पे ओके उनको बहुत ज्यादा धक्का लगा होगा, वो अनसेटिस्फाइड है इसलिए। फिर है रेमिनिसिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक। जैसे मैंने कहा कि पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोची जा रही है, और ये भी है यहाँ पे कि होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। जब उनको लगा था कि बोल देना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो रही हूँ, तब उन्होंने नहीं कहा, तो अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉ। उनको अभी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें उनकी जो शैडो साइड है, उनकी जो गलतियां है, वो कहीं ना कहीं आपने उंगली उठाकर दिखा दिया है, मतलब दिखा दिया है। आप जब जब से चले गए हो तब से वो अपनी लाइफ से बहुत खुश नहीं है, वो होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं अपनी रिलेशन मतलब प्यार को, और यहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि आप उनकी शैडो साइड क्या है, और कहीं ना कहीं वो उनको पता है कि वो सही रास्ते के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ भी रहे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे है डे ड्रीमिंग का कार्ड। मैंने ये 2 बार इसको हटा दिया, फिर भी ये पीछे आ चुका है। डे ड्रीमिंग का कार्ड बहुत ज्यादा आपको लेकर सोची जा रही है, ऑब्सेसिव थिंकिंग। इसलिए मेरा मतलब मेरी जो जबान है ना वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, किस तरीके से मैं अपनी बातों को आपके सामने बयां करूं। वही यहाँ पे फीलिंग है आपको लेकर, कि किस तरीके से मैं मेरी जो फीलिंग्स है उसको आपके सामने बयां करूं। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज और क्या है, क्या आपको जानने की जरूरत है इस महीने, और क्या होने वाला है। स्कॉर्पियो, यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे साइलेंस, फिर है मोरालिटी, एग्जिस्टेंस, हार्मोनी, अलोननेस, ट्रस्ट, फिर है द ड्रीम। देखिए यहाँ पे एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस महीने। कहीं ना कहीं आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर स्किल्स है, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है खुद को लेकर। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है प्लेफुलनेस। थोड़ा सा यहाँ पे आप बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे सीरियस एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव जो स्किल्स है उसके ऊपर आपको विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसको सुन भी रहे हो, लेकिन उसको जब अपने आप से आप पूछ रहे हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, तब आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर तुमसे बेहतर और कोई कर लेगा।
ये कंफ्यूजन अपने आप में आप बो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आप अपने आप को दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो बंद करनी चाहिए। देखिए, आपके पास मेंटल क्लैरिटी है कि ये काम किस तरीके से करना चाहिए, आप बहुत प्रोफेशनल हो, आपके अंदर काफ़ी काबिलियत है, और यहाँ पे आप पहले भी उस काम को कर चुके हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी नया काम शुरू करना चाहते हो, या फिर जब भी कुछ अच्छी चीज़ें करने जाते हो, या फिर कुछ अलग तरीके की चीज़ आप करने जाते हो, तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप खुद को लेकर नेगेटिव सोचते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो वो कुछ नया है, और कुछ अलग तरीके से करने के बारे में भी आप सोच रहे हो। थोड़ा सा अलग मैं देख पा रही हूँ, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अभी अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ना कि इस पर्सन के ऊपर आपकी फोकस है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अपनी इंट्यूशन की आपको ज़्यादा सुननी चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, जितना आप अपने गट्स की, अपने ट्रस्ट, अपने आप को ट्रस्ट करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि आपकी ड्रीम में बहुत सारी चीजें आपको दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है, ताकि आप उसको समझो और उसको अप्लाई करो अपने लाइफ में, और भी ज्यादा अपने लाइफ को बेहतर कर पाओ। देखिए, जो जो चीजें आपको दिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, जो जो चीजें आपके सामने आ रही है, सिंक्रोनिसिटीज हो, चाहे वो कोई एंजल नंबर हो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको लगे कि ये चीजें मुझे करनी चाहिए, या फिर ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे करियर को ग्रो करने के लिए, वो आपको करना चाहिए। उसको आप ऐसे ही, मतलब ऐसे ही छोड़ मत देना, ठीक है। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे पहला कार्ड है ओपनिंग्स। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, तो यहाँ पे आप आंखें बंद करके अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं करोगे, तब आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर है डिग्निटी और चॉइसेस। जैसे यहाँ पे भी चॉइसेस है, यहाँ पे भी आपको चॉइसेस दिया जा रहा है और जाएगा, तो उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप उसको चॉइस चूज कर पाओगे। तो यहाँ पे तभी आप चूज कर पाओगे जब आप खुद को ट्रस्ट कर पाओगे, अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। फिर है यहाँ पे ट्री, फैमिली, कैट, डिवोशन, स्टोरी, द सबकॉन्शियस हिस्ट्री। आपको लग रहा है कि आप फिर से वही गलती करोगे अगर आप इंट्यूशन की सुनोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन की वजह से ही यहाँ से जब इस पर्सन से जब आप चले गए थे, उसके बाद आपने रिग्रेट किया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने किया था वो कहीं ना कहीं आपकी सही डिसीजन थी, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन द्वारा आपको दी गई थी। और अब भी अगर आप इंट्यूशन की सुनोगे, तो यहाँ पे आप 100% सही डिसीजन लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी सबकॉन्शियस आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और पास्ट वाली चीजें यहाँ पे रिपीट नहीं होगी। जो पैशन आपके अंदर है, जो चीजें आपके अंदर है, जो विजडम, जो नॉलेज आपके अंदर है ना, उसको यूज कीजिए। कहीं ना कहीं वो आपको, आपकी जो औधा है, आपकी जो रिस्पेक्ट है खुद के लिए भी, और दूसरे लोग जब आपको रिस्पेक्ट करेंगे उसके लिए भी, यहाँ पे आप बेहतर महसूस करोगे। और वो जो डाउट है ना खुद को लेकर कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, क्या मेरे अंदर वो चीज है या नहीं, ये धीरे धीरे चला जाएगा। खुद को कम आंकना बंद कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग आपको गलत समझ लेंगे या फिर समझ सकते हैं, उनको जाने दीजिए, उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, उतना आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो अपनी इंट्यूशन पावर के साथ, अपने आप के साथ, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्पिरिट वर्ल्ड के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, कंफर्टेबल हो। तो उस एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए। आपकी इंट्यूशन जिस चीज को यहाँ पे बोलेगी कि आगे बढ़ो, ये करो, ये करना है, ये नहीं करना है, उसको ज्यादा यहाँ पे सुनिए, तभी आप अपनी स्टोरी अपनी लिहाज से लिख सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों की बातें सुनकर ज्यादा गलत कामों में, या फिर आप कह सकते हो कि गलत डिसीजन आप ले लेते हो। बहुत बार हुआ है आपके साथ, आपको पता है। तो यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। इस महीने अपनी इंट्यूशन की बहुत ज्यादा आप यूज कीजिए। जितना यूज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। फिर है यहाँ पे कैंसर, साउथ नोड और सैटर्न स्ट्रक्चर। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इंट्यूशन तो बहुत वेग चीज है, ये तो मुझे थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें बताती है, तो इससे मुझे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इस महीने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे मैंने कहा कि पहले ही मुझे लग रहा था कि फैमिली आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प करेगी। फैमिली की यहाँ पे सुनिए। और इसके अलावा मुझे और एक चीज जो लग रही है, अपनी माँ की, अपनी माँ से यहाँ पे आप खुलकर बात कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी माँ नहीं है, तो माँ जैसी किसी इंसान से आप बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारी चीजों में आगे आने के लिए, अपनी फेमिनिन साइड के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन फेमिनिन साइड के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपनी मॉर्निंग रूटीन, अपनी डेली रूटीन यहाँ पे आपको ठीक करनी है। और काफी हद तक
अपने घर में जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है ना, उन चीज़ों को समेटिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हाउस क्लीनिंग की ज़रूरत है। ये मुझे पता नहीं क्यों कहना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे काफ़ी हद तक आपकी जो पास्ट की जो प्रॉब्लम्स है या फिर पास्ट में जो भी कुछ हुआ है ना, उसको डिक्लटर करने में, उसको रिलीज करने में आपको आसानी होगी। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पार्सन यहाँ पे जो राशियों के हो सकते हैं, वो राशियाँ मैंने नहीं कही हैं। तो यहाँ पे मुझे लियो, सिंह राशि, धनु राशि, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लग रही है कि मिथुन राशि हो सकती है आपके पार्सन, मिथुन राशि, और कुंभ राशि भी हो सकती है। ओके, मिथुन राशि, कुंभ राशि हो सकती है, और यहाँ पे आपका कन्या राशि भी हो सकती है आपके पार्सन। तो चलिए और देखते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से। लुक एट द बिगर पिक्चर, फिर है होल्ड योर विजन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यस, तो यहाँ पे आपके पर्सन फिर से वापस आ सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्शन मूड में बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत सोच समझ के बाद ही वो यहाँ पे कुछ बोलेंगे। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आपसे पहले शायद कहेंगे कि चलो फिर से दोस्ती कर लेते हैं, फिर से बात करते हैं, हाई हेलो करेंगे, कैसे हो, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे कुछ मतलब कॉमन सी बातें करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद शायद यहाँ पे कुछ बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे आपको आपकी जो चीजें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसके ऊपर भरोसा करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको किसी और के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको लेकर खुद के अंदर ट्रस्ट आप बिल्ड अप कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे जाकर एक बड़ा पिक्चर में तब्दील होगा। ये एक बहुत बड़ा जो चीज है ना आपकी जिंदगी में आने वाली है, मैनिफेस्ट होने वाली है, उसके ऊपर मतलब उसकी तरफ दिशा दिखा रही है। तो उसको लेकर आप यहाँ पे उसको ट्रस्ट कीजिए, उसको पकड़ के रखिए, उसको जाने मत दीजिए ऐसे ही, ठीक है। फिर आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी, माई कैपेसिटी टू टून इन टू द एनर्जी ऑफ लव गिव्स मी द वर्ड्स आई नीड when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो पावर है, ठीक है, उस पावर को चैनलाइज कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट इज अ वन काइंड ऑफ आप खुद के साथ जो कर सकते हैं ना, खुद को जो प्यार दे सकते हैं ना, वो पहले शुरू होता है ट्रस्ट से। आप अगर खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है, या फिर मैं कुछ भी चीज़ें चैलेंजेस मेरे सामने आए उसको मैं ऐसी चुटकियों में उसको मतलब खत्म कर सकती हूँ, ये जो एक कॉन्फिडेंस आपको देता है ट्रस्ट, अगर आप खुद को नहीं करोगे तो वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पहली जो चीज़ है सेल्फ लव की, जो पहली जो हम कहते हैं ना कि पहली स्टेप है खुद को ट्रस्ट करो, तो वो आपको करना चाहिए। फिर है हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करिए और खुद के ऊपर भी ट्रस्ट करिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जो एक इच्छा है ना आपके अंदर, उसको यहाँ पे रिलीज करना है कि हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो किसी और के इमोशंस हो, कमिटमेंट हो, कुछ भी, और आपके डेस्टिनी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो, आप अपने आप से प्यार कर सकते हो, अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो। तो इसके ऊपर आपको भरोसा करके आगे बढ़ना है इस महीने। थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को प्यार दे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्यार आप दूसरों के ऊपर लुटा रहे हो वो थोड़ा सा आप डिजर्व करते हो। प्लीज दे दीजिए अपने आप को प्यार। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मेरा आईडी है द कॉस्मिक सोल टैरोट 1122, और अपने लिए पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग